शैलपुत्री देवी देवी दुर्गा का पहला रूप पवित्रता, शक्ति और दिव्य स्त्रीत्व का प्रतीक है। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और उनके नाम की उत्पत्ति से जुड़ी है, जिसका अर्थ है पहाड़ों की बेटी। बहुत समय पहले देवताओं के दिव्य निवास में दक्ष नाम का एक महान राजा था। वह अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था। दक्ष की सती नाम की एक सुंदर बेटी थी, जो भगवान शिव की समर्पित अनुयायी थी। सती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और प्रशंसा थी और अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने उनसे विवाह करने का फैसला किया। इस निर्णय से दक्ष क्रोधित हो गए, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्वी जीवन शैली और अपरंपरागत स्वरूप को अस्वीकार कर दिया। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया। अपने पति के प्रति प्रेम और अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने की इच्छा से अभिभूत सती ने भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध कार्यक्रम में जाने का फैसला किया। उनके आगमन पर दक्ष ने अन्य देवी देवताओं सहित इकट्ठे मेहमानों के सामने सती को अपमानित किया। अपमान और भावनात्मक पीड़ा को सहन करने में असमर्थ सती ने अपनी आंतरिक शक्ति का आह्वान किया और खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। सती के आत्मदाह की खबर से आहत भगवान शिव दुखी और गमगीन थे। वह उसके निर्जीव शरीर को लेकर दुख में ब्रह्मांड में घूमता रहा, जिससे अराजकता और विनाश हुआ। संतुलन बहाल करने और भगवान शिव को शांत करने के लिए अन्य देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से दिव्य हस्तक्षेप की मांग की। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र, एक शक्तिशाली डिस्कस हथियार, का उपयोग किया, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर गया। सती के दिव्य सार का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला टुकड़ा हिमालय पर गिरा। इस टुकड़े से शैलपुत्री देवी प्रकट हुई, जिन्होंने पहाड़ों की बेटी के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए बैल पर सवार दिखाया गया है और यह पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री देवी की कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से उनके पुनः उभरने, पहाड़ों की बेटी के रूप में उनके अवतार और नवरात्रि में देवी दुर्गा के पहले रूप के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। भक्त शुभ शुरुआत, आंतरिक शुद्धता और जीवन में चुनौतियों से उबरने की शक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करते हैं।